Students, welcome to online classes. In our previous lecture, we are discussed about cause of disease and infectious disease. Now, our next topic is means of spread. Disease कैसे spread होती है? Spread का meaning क्या होता है? How do infectious disease spread? Infectious disease जो होती है क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, तो ये कैसे spread होती है? Many microbial agents can commonly move from an affected person to someone else in a variety of ways. बहुत से ऐसे माइक्रोबायल एजेंट्स होते हैं जो मूव करते हैं अफेक्टेड पर्सन से दूसरी वेराइटीज़ में डिफरेंट टाइप में. In other words, can they be communicated and so are called communicable disease. इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं इफ़ेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाएंगे तो उसको कम्युनिकेट कर देते हैं. कम्युनिटी में फैलता है ना ये, इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं. सो इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़. सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर. कुछ एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एयर के थ्रू स्प्रेड करते हैं. This occurs through the little droplet thrown out by an infected person who sneeze or cough. जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन एयर में ये कैसे स्प्रेड करेंगे. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है, तो उसके जो थूक की उसके मुंह से जो बूंदें निकलेगी उसके साथ वो वायरस जो है एयर में चले जाएंगे. Someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. अब कोई उस वहाँ पे कोई खड़ा है इंसान जहाँ पे उस इन्फेक्टेड इंसान ने खांसा है, छींका है, तो वो भी उसी एयर में सांस ले रहा है, तो वो जो वायरस होंगे, वो जो माइक्रोब्स होंगे उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे और नया इन्फेक्शन वहाँ पर स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर एंड द कॉमन कॉल्ड न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. ये जो डिजीज़ एयर के थ्रू स्प्रेड होती है इसके एग्जांपल है कॉमन कॉल्ड न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कैचिंग इट ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such एयरबॉर्न डिजीज़ विल स्प्रेड. अब हमारे आसपास इतनी भीड़ भाड़ रहती है तो ये जो एयरबॉर्न डिजीज़ होती है इसको फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. डिजीज़ कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है एयर के थ्रू फैलती है एंड वाटर के थ्रू भी फैलती है. दिस अकर्स इन द एक्सक्रेटा ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम एन infectious get disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. अब किसी इन्फेक्शियस पर्सन है जो वो अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है वाटर बॉडी के नियर जहाँ पे पीने का पानी वगैरह होता है, तो वो जो उसका वेस्ट होगा वो पानी में ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाएगा. ठीक है, और इस तरह से कौन सी डिजीज़ फैलती है, जैसे कॉलेरा वगैरह हो गया. The cholera causing microbes will enter a healthy person through the water they drink and cause disease in them. अब अगर उस इन्फेक्टेड वाटर को कोई हेल्दी पर्सन पी लेगा तो उसकी बॉडी में भी बीमारियां फैल जाएगी. Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. ऐसी कंडीशन कहाँ आती है, ये कॉलरा वगैरह डिजीज़ जो पानी के थ्रू डिजीज़ फैलती है जहाँ पे साफ़ पानी की अच्छी सप्लाई ना हो. द सेक्शुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर. और जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट होता है दो पर्सन के बीच में उसके थ्रू भी ये डिजीज़ फैलती है, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से. नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. एड्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में. हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है वो कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती है, जैसे हम किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं ऐसे नहीं फैलेगी ये. लाइक रेसलिंग, या फिर जैसे हम किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट में क्या क्या आता है हमारा, हैंडशेक करना, हक करना किसी को, रेसलिंग में या फिर रेसलिंग वगैरह में हम एक दूसरे को टच करते हैं, वैसे ये नहीं फैलता है.
Other than the sexual contact, the virus causing AIDS HIV can also spread through blood-to-blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy और through breastfeeding. ये जो एड्स है ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू पार्टनर्स में फैलेगा, लेकिन ये ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में भी फैलता है। जैसे अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और को दिया जाए या फिर इन्फेक्टेड मदर को एड्स है तो उसका जो बेबी होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर उस टाइम पे उसको एड्स है तो उस बेबी को भी हो जाएगा। या फिर अगर कोई मदर को एड्स से इन्फेक्टेड है तो उसके बेबी को जब वो उसको फीडिंग कराएगी, उसको दूध पिलाएगी तो उससे भी उस बेबी को एड्स फैल जाएगा। We live in environment that is full of many other creatures apart from us. It is inevitable that many diseases will be transmitted by other animal. और हमारे environment में बहुत से creatures हैं, बहुत से living organism हैं, तो वो सभी क्या करते हैं, डिजीज़ को इनवाइट करते हैं। तो ये जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है वो एनिमल्स के थ्रू भी फैलती है। These animals carry the infecting agent from a sick person to other potential host. ये एनिमल क्या करेंगे, जो भी इन्फेक्टेड एजेंट का काम करेंगे, ये तो जो सिक पर्सन होगा, इन्फेक्टेड पर्सन, उससे डिजीज़ को कैरी करेंगे और किसी होस्ट में इनके थ्रू फैल सकती है। These animal are thus the intermediate are called vectors. ये जो एनिमल होते हैं वो इंटरमीडिएटरीज होते हैं जिसे हम वेक्टर बोलते हैं, यानी कि ये डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं। द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर मॉस्किटोज। सबसे कॉमन जो वेक्टर है डिजीज़ को स्प्रेड करने का वो है हमारा मॉस्किटोज, मच्छर। In many species of mosquito, the female need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature egg. मॉस्किटोज़ में जो फीमेल मॉस्किटो होती है उनको हाईली न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड। तो ये उसमें क्या करती है, मैच्योर एग ले करती है। मॉस्किटो फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मॉस्किटो जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, इंक्लूड अस, उसमें हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसके थ्रू वो डिजीज़ फैलाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू दिस डिफरेंट मीन्स। इसमें क्या है कि जो डिजीज़ फैलती है माइक्रोब्स के थ्रू बॉडी में वो डिफरेंट टाइप से फैलती है। वेयर डू दे गो ऑन? The body is very large when compared to the microbes, so there are many possible places, organs or tissue where they could go. अब देखो जो माइक्रोब्स होते हैं, हमारी बॉडी बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो बहुत से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं। डू ऑल माइक्रोब गो इन द सेम टिश्यू और ऑर्गन और डू दे गो टू डिफरेंट ऑर्गन? क्या सभी माइक्रोब्स एक ही ऑर्गन में जाते हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में? Different species of microbes seems to have evolved to home in on different parts of the body. Different टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट में जाते हैं बॉडी के। इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज़ कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। वो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि किस पॉइंट से उन्हें एंट्री करनी है बॉडी में। इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया नोज दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। अब अगर वो एयर के थ्रू अगर वो एयर में प्रेजेंट है, एयर के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो वो एयर के थ्रू हमारे पहले नोज़ में जाएंगे और नोज़ के बाद वो लंग्स में। दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। इस टाइप के बैक्टीरिया क्या करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करेंगे हमारी बॉडी में। इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया। और अगर ये माउथ के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो ये हमारी गट लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे और टाइफाइड कॉज करेंगे। और दे कैन गो टू द लिवर लाइक द वायरस दैट कॉज जॉन्डिस। और मुंह के थ्रू क्या करेंगे, कुछ एक वायरस लिवर में चले जाते हैं और फिर जॉन्डिस कॉज करते हैं। But this need not always be the case. An infection like HIV that come into the body by the sexual organ will spread to lymph node all over the body. पर ऐसा हर केस में नहीं होता है, हर वायरस या हर बैक्टीरिया के केस में नहीं होता है। अब एक वायरस आता है HIV, वो सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू बॉडी में एंटर होता है और लिम्फ में चला जाता है, तो लिम्फ नोड्स में जाके वो पूरी बॉडी में फैलेगा
Malaria causing microbe entering through a mosquito bite will go to the liver and then the red blood cell. अब जो मॉस्किटो मलेरिया कोज करता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, वो क्या करेगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, क्योंकि मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो वो उसके सलाइवा के थ्रू बाइट के ब्लड में मिक्स हो जाएगा और हमारी सारी सबसे पहले हमारे लिवर में जाएगा, उसके बाद रेड ब्लड सेल में। द वायरस कॉजिंग जैपनीज एनसेफेलाइटिस टू ब्रेन फीवर, और एक वायरस है जो जैपनीज एनसेफेलाइटिस, ये ब्रेन फीवर कॉज करता है, विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट, ये भी मॉस्किटो बाइट से ही हमारे ब्लड में मिक्स होके होता है। बट इट गो ऑन द इन्फेक्टेड द ब्रेन, लेकिन ये सिर्फ ओनली ब्रेन को ही इन्फेक्ट करता है। The sign and symptoms of a disease will thus depend on the tissue or organ which the microbe target. किसी भी बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं, साइन होते हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्गन और टिश्यू पे, जहाँ पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किस ऑर्गन को टारगेट बनाया है। इफ़ द लंग्स आर द टारगेट देन सिम्टम विल बी कफ एंड ब्रीथलेस। अगर माइक्रोब ने लंग्स को टारगेट बनाया, लंग में इन्फेक्शन कॉज किया, तो उसके सिम्टम होंगे कि हमें खांसी होगी और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इफ़ द लिवर इज़ टारगेट देयर विल बी जॉइंटिस। अगर लिवर को टारगेट किया है, लिवर को इन्फेक्ट किया है, तो हमें जॉइंटिस हो जाएगा। इफ़ द ब्रेन इज़ विद द टारगेट वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। अगर ब्रेन को टारगेट किया है माइक्रोब ने, तो उसके सिम्टम्स हो गए, हमें सिर दर्द हो जाएगा, वॉमिटिंग्स होगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। वी कैन इमेजिन what the symptom and sign of an infection will be. We know that the target tissue or organ is and the function that are carried out by tissue or organ. इसीलिए हम कैसे इमेजिन करते हैं सिम्टम्स और साइन को, क्योंकि हमें पता है कौन से टिश्यू में, कौन से ऑर्गन में जब अटैक करेगा माइक्रोब तो किस तरह के साइन होंगे। अभी मैंने बताया था कि अगर लिवर को में करता है तो जॉन्डिस होता है, लंग्स में अटैक कर रहे हैं माइक्रोब तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, खांसी होगी। अगर ब्रेन को टारगेट किया तो हमें वॉमिटिंग आएगी, हेडेक आएगा। तो हम पता लगा लेते हैं कि किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। In addition to these tissue specific effect of infectious disease, there will be other common effects. So कुछ एक मतलब टिश्यू के कोई स्पेसिफिक इफ़ेक्ट और इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है हर एक टिश्यू की, फिर भी बहुत सी चीज़ें इन सब में कॉमन होती है। मोस्ट ऑफ कॉमन इफेक्ट डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम इज़ एक्टिव इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ये डिपेंड करता है कि किस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो कितना एक्टिव है, ताकि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सके। An active immune system requires many cells to the affected tissue to kill the disease-causing microbe. This requirement process is called inflammation. As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain, and general effects such as fever. देखो, अब जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी बॉडी में बहुत सी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के साथ फाइट करके उनके सेल को किल कर देंगे। दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेमेशन। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट। अब इस प्रोसेस के थ्रू जब वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब को किल करता है तो उसमें हमें क्या होता है, स्वेलिंग वगैरह भी हो जाती है, पेन भी होता है, फीवर भी हो जाता है कई बार। इन सम केस द टिश्यू specificity of the infection lead to very general seeming effect. For example, in HIV infection the virus goes to the immune system and damage its function. अब कई डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें इम्यून सिस्टम ही बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जैसे HIV. Thus many of the effect of HIV AIDS are because the body can no longer fight off many minor infection that we face every day. अगर हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड वेरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम न्यूमोनिया। सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस। अल्टीमेटली इट इज़ दोज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। ये सब चीज़ें किस में होगी? जिसमें जो HIV पॉजिटिव होगा, जिसको एड्स होगा, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि उसे अगर नॉर्मल भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई कोल्ड हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट भी फाइट नहीं कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सर्वाइविलिटी ऑफ डिजीज़
manifestation depend on the number of microbes in the body. If the number of microbes is very small, the disease manifestation may be minor or unnoticed. But the number of the some microbes large and disease can be enough to be life threatening. The immune system is a major factor to determine the number of microbes surviving in body. We shall look into this aspect a little later in this chapter. अब देखो डिजीज़ को अगर हमने फाइट करना है, उसको हराना है, तो उसके ऊपर सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम भी वर्क करता है. कुछ एक माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कम इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी में, तो हम उससे जल्दी रिकवर कर लेते हैं. लेकिन कुछ एक माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बहुत लार्ज अमाउंट में डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसे हम लाइफ टाइम भी ख़त्म नहीं कर सकते उन डिजीज़ को. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.